हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सेलो कॉपीज़ और डिप कॉपीज़ के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट 1 करके, जिसके अंदर हमने नेम लिया है, एक मार्क्स लिया है और मार्क्स के अंदर दूसरा एक ऑब्जेक्ट पास किया है जावास्क्रिप्ट, और की वैल्यू हमने पास की है जावास्क्रिप्ट, और उसके मार्क्स हमने 85 हमने मार्क्स दिए हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले सेलो कॉपी सीखना है। तो सेलो कॉपीज़ क्या करता है, तो 1 लेवल तक वो कॉपी करेगा। नेस्टेड में जो होगा, मतलब कि ये जो भी मार्क्स है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस वो सेम रखता है, जिससे हमारा अगर हम कॉपीज वाले ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो ओरिजिनल में भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हमें यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट 1 की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्प्रेडिंग ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट 1 हमने इस तरह से लिखा, तो ऑब्जेक्ट 1 की सारी प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर मिल जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मार्क्स को मुझे चेंज करना है और जावास्क्रिप्ट के मार्क्स मुझे 85 to 100 कर देने हैं, और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 के मार्क्स को ही चेंज किया है। बट जब भी हम लॉग में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मार्क्स है वो दोनों में चेंज हो गए। देखो, तो सेलो कॉपी से क्या होगा, आपके नेस्टेड वाले जो भी ऑब्जेक्ट हो गए या फिर एरे भी हो गए, तो वो आपके ओरिजिनल में भी आपको चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं डिप कॉपी से। तो डिप कॉपी में क्या आता है, तो डिप कॉपी है वो नेस्टेड लेवल तक आपका कॉपी करता है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो फिर से हम एक ऑब्जेक्ट 2 ले रहे हैं और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्लोन का यूज़ कर सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट 1 लिखते हैं। आप चाहे तो जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का भी यूज़ करके भी आप डिप कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर मुझे सेम काम ये करना है कि भाई मुझे मार्क्स को चेंजेस करने हैं, और फिर दोनों को हमें देखना है कि भाई ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में हमें क्या मिला। तो फिर से अगर हम यहाँ पर कोड को रन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे मार्क्स है वो ऑब्जेक्ट 2 के ही चेंज हुए, ऑब्जेक्ट 1 के मार्क्स चेंज हुए नहीं। तो डिप कॉपी से हमें नेस्टेड लेवल तक हमें कॉपीज मिलती है, और सेलो कॉपीज के अंदर हमें सिर्फ 1 लेवल तक ही कॉपी मिलती है। और ये सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो एरे के साथ। तो आपको ट्राई करना है एरे के साथ सेलो कॉपी और डिप कॉपी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।